ममता बनर्जी ने अपने एकला चलो रैली में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। इस रैली से दो चीजें तो साफ हो गई। पहली ये कि रैली के नाम की तरह ही ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लड़ना चाहती हैं और इंडिया गठबंधन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरा ये कि दीदी ने बाहरी लोगों को, यानी जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी टिकट दे दी है। इस लिस्ट में यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के नाम शामिल हैं। लिस्ट के बाहर आते ही बीजेपी ने टीएमसी पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया है। ऐसा क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सिमरन आपके साथ। 10 मार्च को जब ममता बनर्जी ने 42 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली, जिसमें यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद मौजूद हैं, तो बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी आउटसाइडर्स को ला रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। टीएमसी के पास जो लोग अवेलेबल है उन्हीं को कैंडिडेट बनाए हैं। पुराने लोग सब और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पार्टी में नए लोग नहीं आ रहे हैं। कहीं बिहार से, कहीं गुजरात से लाना पड़ रहा है कैंडिडेट। ये दुर्दशा है टीएमसी की। और जो सीनियर लीडर, उनको आगे लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी में नया पुराना का झगड़ा है, इसलिए उनको काटा जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी अपने बंगाली नेशनलिज्म से डेविएट हो रही हैं और अब ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स दे रही हैं जो बंगाली तक नहीं बोल सकते। अगर आपको याद हो तो पिछले साल ही ममता बनर्जी ने कहा था कि इफ यू आर कमिंग टू बंगाल यू हैव टू स्पीक इन बंगाली। लेकिन अब टीएमसी ने 3 नॉन बंगाली आउटसाइडर्स को ही टिकट दे दिया है। हालांकि सोर्सेस का कहना है कि टीएमसी इस लोकसभा चुनाव में बंगाली नेशनलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी के बीच एक बैलेंस बना रही है। लेकिन टीएमसी के इस एक्ट ऑफ बैलेंसिंग पर बीजेपी के अमित मालविया ने हमला किया और अपने एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी ने कीर्ति आजाद को टिकट दे दिया है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे हैं, जिन पर ये एलिगेशंस थे कि उनके अंदर 50,000 बंगालीज का एक्सोडस हुआ था। आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर कीर्ति आजाद को टीएमसी ने दुर्गापुर से टिकट दिया है। इस सीट से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रजीत सिंह आलूवालिया सांसद हैं। लिस्ट अनाउंस होते ही यूसुफ पठान लाइमलाइट में आ गए। क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े छक्के जमाने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान अब सियासी पिच पर उतर चुके हैं। रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पश्चिम बंगाल के बहरमपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। इस सीट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ऑलरेडी एक सांसद है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक बंगाल में अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को बहरमपुर सीट से फिर मैदान में उतरने की एक उम्मीद है। बहरमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो 1999 से यहाँ लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। बहरमपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय का वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहरमपुर में कभी जीत ना हासिल करने वाली टीएमसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अधीर के वोट शेयर को 2014 के मुकाबले लगभग 5% कम कर दिया था। 2014 में अधीर रंजन चौधरी को जहां 50.5% वोट मिले थे, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें 45.4% वोट मिले थे। इस दौरान टीएमसी का वोट शेयर 19.7% बढ़कर 39.2% हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा की कैंडिडेसी को लेकर भी बीजेपी ने टीएमसी और बिहारी बाबू का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है और कहा है कि टीएमसी रील और रियल लाइफ क्रिमिनल्स को पार्टी में रख रही है। पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरे रचना बनर्जी को हुगली और दीपक अधिकारी, जिन्हें पॉपुलरली देव कहा जाता है, उन्हें भी टिकट दिया है। यही नहीं, टीएमसी ने महुआ मोइत्रो को कृष्णनगर से टिकट दिया है, जिस पर बीजेपी का भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आपको बता दें, महुआ मोइत्रो को कैश फॉर क्वेरी केस के तहत एज एन एमपी पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया था। लिस्ट निकलते ही इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग फॉर्मूला को ममता बनर्जी ने एक बड़ा झटका दिया है। हालांकि टीएमसी की लिस्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, गठबंधन वापसी से पहले कभी भी हो सकता है। पर मैं ये सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, प्रवक्ता होने के नाते, महासचिव होने के नाते, कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तृणमूल के साथ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूसुफ पठान की पॉलिटिक्स में बैटिंग ममता बनर्जी के लिए सक्सेसफुल साबित हो पाएगी, और क्या टीएमसी बंगाली नेशनलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी का बैलेंस बरकरार रख पाएगी? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट्स में बताएं
और देखते रहें स्विच।